तो बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा, ठीक है। आज इसी कड़ी में हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे से डिवाइड करा गया है एसपीडीएफ ब्लॉक में। एस ब्लॉक, पी, डी और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में डिवाइड करा गया ताकि स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी जो पढ़ना चाहता है पीरियोडिक टेबल उसे आसानी हो इसकी स्टडी करने में, ठीक है। तो इसे 4 ब्लॉक में डिवाइड करा गया ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी आपको बताऊंगे। हालांकि यहाँ थोड़ा सा ही हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे इनकी प्रॉपर्टी का, क्योंकि ये डिटेल यूनिट है। पूरी की पूरी डिटेल्स जो इनकी प्रॉपर्टी की है आप कहाँ पढ़ोगे, जब एस ब्लॉक यूनिट आओगी, ठीक है। एस पी और फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जब ये पढ़ाए जाएंगे तो डिटेल स्टडी आप वहां पे करोगे। लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन सा है, आपको थोड़ा सा हम यहाँ दे देंगे। तो आप ये देखो कि एस ब्लॉक जो है इसमें फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो एलिमेंट्स थे उन्हें रखा गया था, ठीक है बच्चों। और इसमें जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 13 है, क्योंकि कमी है बता देंगे हम आपको, 13 है। इसमें एक हाइड्रोजन ऐसा है जो जिसकी पोजीशन क्या है, जस्टिफाई नहीं है, वो हमने आपको बता भी दिया पहले ही। उसे छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सारे के सारे क्या हैं, ऑल एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों, हाइड्रोजन को छोड़ के और मेटल्स, ठीक है। यानी मेटल्स हैं सारी की सारी। और जो ये मेटल्स हैं वो कैसी हैं, हार्ड है या सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल है। कैसी है, सॉफ्ट। और जब ये सॉफ्ट मेटल है तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वे लो हैं। लो होने का रीजन हमने आपको बताया कि मेटल्स क्या हैं, सारे सॉफ्ट हैं। इसी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, लो होंगे। आपने 10th में भी इसकी स्टडी करी होगी। तो आप अगर देखो जो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं, वो जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इसमें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहा जा, कंबाइंड रूप से उन्हें कहा जा एल्कलीज मेटल, एल्कली मेटल कहा जा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो है जैसे सोडियम ही है, वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करें, तो इसी वजह से ना क्या कहा जा बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म कर रहे हैं, इसी वजह से ना क्या कहा जा, एल्कलीज मेटल कहा जा। क्योंकि ये वाटर के साथ क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करें, इसी वजह से ना एल्कलीज मेटल कहा जा। जबकि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बच्चों, जो सेकंड ग्रुप है उन्हें कहा जा एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल, उन्हें एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जा, इस वजह से कहा जा क्योंकि जो पहले एलिमेंट्स थे, जो कैल्शियम थे, स्ट्रोंशियम और बेरियम सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, ये ऑक्साइड के फॉर्म में पाए गए थे अर्थ में। तो इसी वजह से इन तीनों के आधार पर इस पूरे ग्रुप का नाम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो गया, ठीक है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमने आपको पहले भी बताया, वो क्या होता है, NS1 और 2, यानी एक या दो इलेक्ट्रॉन होगा इनके आउटर मोस्ट सेल में। जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी और सेकंड ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। क्योंकि ये क्या है, इजिली एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना हुआ है, +1, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो सेकंड ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसी तरीके से वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप की 1 होगी और सेकंड की क्या होगी, 2 होगी। ये सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे बच्चों, गुड कंडक्टर होंगे, ठीक है, गुड कंडक्टर होंगे।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बॉन्ड किस टाइप का बनाते हैं वो भी याद रखियो। अगर बेरिलियम को छोड़ दिया जा, हार्डली बनाता है आयनिक बॉन्ड, तो बाकी जितने भी हैं ये एलिमेंट्स, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शनल केस है, आपको पता ही है। तो ये क्या कौन सा बॉन्ड बना हुआ है बच्चों? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, आपको पता, ट्रांसफर होता है, ठीक। बेरिलियम मैग्नीशियम को अगर छोड़ दिया जा तो ये कलर भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फ्लेम कलर, आप कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर आप पढ़ोगे जब हम आपको इनकी डिटेल स्टडी कराओगे। तो अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो सारे एलिमेंट्स कलर भी शो करते हैं। इसमें जो फ्रेंसियम और रेडियम है वो रेडियो एक्टिव है, यानी फ्रेंसियम और जो रेडियम एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? रेडियो एक्टिव हैं। तो इस तरीके से आप इनकी प्रॉपर्टी देखते जाओ, बहुत सारी हैं। जैसे ये गुड, बहुत ज्यादा अच्छे गुड क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। एक बात और बता दूं, जो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो हाई होता है, लेकिन आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे वो डिक्रीज होगा। इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनका हाई हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी वीक होती है, काफी कम होती है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इनकी कम होगी, लो होगी। ये सारी चीज हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी जब चलेगी, ठीक है, कम की होती है उनकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी कम होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इनकी कम होती है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना हुआ है बच्चों? सोल्ट बनाते हैं। जैसे सोडियम है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? Na2SO4। तो सोल्ट बनाते हैं, ठीक है बच्चों, एसिड के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि ये खुद क्या है? ये बेस होते हैं खुद, ठीक। इनका जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे सोडियम का ये वाटर के साथ, वाटर में घुल के क्या बना हुआ है? बेस बनाते हैं। इस चीज का भी आप याद रखियो, यानी इनके जो ऑक्साइड्स होंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के, वो बेसिक होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है बच्चों। कैसा नेचर होगा इनका? बेसिक नेचर होगा। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना हुआ है? हाइड्राइड फॉर्म करें। जैसे सोडियम ही है 2NaH, ठीक है। अगर मैग्नीशियम ले ले MgH2। तो इस तरीके से आपने देखा, ये हाइड्रोजन के साथ क्या बना हुआ है? हाइड्राइड। तो इनकी प्रॉपर्टी थी ये जो भी आपने देखी। अब पी ब्लॉक की ले लो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे हमने बताया कि हमें ना डिटेल से जब इनकी यूनिट चलेंगी, अलग से यूनिट है, वहां पूरा एक्सप्लेनेशन होगा 2-3 वीडियो के अंदर, लेकिन थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हम दे रहे। वे काफी रिएक्टिव मेटल थे एस ब्लॉक के, इसी वजह से वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। वहीं अगर पी ब्लॉक में देखें, टोटल ग्रुप कितने हैं इसमें बच्चों? 6 ग्रुप प्रेजेंट हैं इसमें। कितने ग्रुप हैं? 6 हैं, ठीक है। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NS2 से Np1 to 6 होता है, ठीक है। अगर आप देखो तो इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, तीनों टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। लेकिन ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है, ओनली वन ग्रुप, जिसमें तीनों टाइप के एलिमेंट्स पाए जाएं। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी इनकी वेरिएबल होगी। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि चेंज हो सकती है। जैसे आप देख लो SnCl2 और SnCl4, एक में +2 है तो एक में +4 है। जो कर उनकी स्टेबल थी एक ही होती है उनकी, तो इनकी वेरिएबल होती है। दोनों में एक जरूर समानता है कि जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दोनों ही नॉर्मल एलिमेंट्स है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा था हमने आपको पहले भी बताया। कैसे एलिमेंट्स हैं? नॉर्मल, ठीक है बच्चों।
उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में एंटर करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करें। कौन सा बॉन्ड बनाओगे? कोवेलेंट, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये उनके मुकाबले अगर इसमें मेटल देखे जाए लेस रिएक्टिव होती है, इनकी रिएक्टिविटी अपवर्ड टू डाउनवर्ड इंक्रीज हो। ठीक है बच्चों, कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे हेलोजन है, हेलोजन है, ये कहाँ होते हैं? सी साल्ट फॉर्मिंग होंगे। इसी वजह ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सी सॉल्ट, यानी हेलो का मतलब सी होता है, अर्जन का मतलब प्रोड्यूस। ये कहां से होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं बच्चों कहां से? समुद्र से। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जा? इन्हें कहा जा हेलोजन। ये हमने आपको कई बार बता लिया। और जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उन्हें चैल्कोजेंस कहा जा। ठीक है, क्या कहा जा? चैल्कोजेंस कहा जा। चैल्कोजेंस क्यों कहा जा उन्हें? क्योंकि ये और फॉर्मिंग होते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स और फॉर्मिंग, और की फॉर्म में पाए जा। और आपने पढ़ा था 10th में भी अयस्क कहा जा जैसे हिंदी में। तो ग्रुप 17 को क्या कहा जा? हेलोजन। और 17 को क्या कहा जा? नोबल गैस भी है इसमें जो ग्रुप 18 में है। सारी की सारी इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है। और भी जितनी भी गैस है जैसे H2, Cl2, इस तरीके से ये N2O2 ये डाइएटोमिक है, जो कि नोबल गैस कैसी होती है? मोनोएटोमिक। आप कहीं भी He2 नहीं लिखे देखो, He लिखे देखोगे या नहीं। ठीक है, तो ये कैसी गैस होती है? मोनोएटोमिक गैस होती है, सिर्फ एक ही एटम इनमें प्रेजेंट होता है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं जो आप देख रहे। ठीक है, इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उनका हाई था, तो इनका जाहिर सी बात है कैसा होगा? लो होगा। इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कैसा होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इनका हाई होता है, यानी ऑक्सीडेशन ज्यादा करते हैं, ये दूसरे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर दें। ठीक है, उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर हाई था, इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हाई होता है। अब मैं फिर से बता रहा, उनका कैसा था? रिड्यूसिंग कैरेक्टर हाई था, इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हाई होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे हमने कहा था कि जो उनके ऑक्साइड हैं वो बेसिक कैरेक्टर के हो, इसी तरीके से अगर नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे जैसे CO2 है, NO2 है, इस तरीके से SO2 है, तो ये एसिडिक होते हैं। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वाटर के साथ वो कैसा होगा? एसिड होगा। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। जबकि मेटल के जो हमने पढ़ा था इस ब्लॉक में, उनके जो ऑक्साइड थे वो कैसे थे? बेसिक थे, यानी बेसिक कैरेक्टर नहीं होता इनके ऑक्साइड का, कैसा होता है? एसिडिक कैरेक्टर होता है। अगर आप मेटल देखो तो गुड कंडक्टर हमने बताया था हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, कार्बन को छोड़कर ग्रेफाइट जो इसका एक एलोट्रोप्स है। ठीक है, बाकी बैड कंडक्टर होते हैं, उनमें साइनिंग होती है, मेलेबल होते हैं, इनमें कोई नॉन मेटल में साइनिंग नहीं होती। ठीक है बच्चों, और जैसे बाकी सारी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है, और फिर इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी हम डिस्कस करेंगे जब आपको पी ब्लॉक की स्टडी कराई जाएगी। इसके बाद D और F हम नेक्स्ट यूनिट में आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में स्टडी कराएंगे उसकी।